हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी के सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अपने जो भी वीडियो था उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया था मॉडल सेट का अकाउंटेंसी का। तो इसमें मेरा जो भी रहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं मॉडल सेट 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी एसेट्स के जो वैल्यू में धीरे धीरे कमी होता है उसको और डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ये कमी किसी भी न्यू एसेट्स के आने के कारण हो सकता है, अप्रचलन, दुर्घटना, टूट फूट जाने के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट टू मेरिट्स ऑफ द डायमेंसिंग मेथड ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो इसका दो मेरिट्स बताना है, ठीक है। तो इसका पहला है कि ये अप्रचलन के कारण इसमें कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सेकंड, जो इसमें डिप्रेशन ईयर बाई ईयर घटते रहता है, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व। रिजर्व इज ए रिटर्न अर्निंग सिक्योर करता है कंपनी के द्वारा, जो कि कंपनी को स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करता है। लाइक क्लियर किसी भी तरह का डेप्ट क्रेडिट को पूरा पेमेंट करने में, या फिर किसी तरह के एसेट्स बाई करने के लिए, ठीक है। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट और अदर प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसका जो मेन फंक्शन रहता है कि जो भी कैश सेव करना रहता है, जो कि किसी अदर प्रोसेस में हम इन्वेस्ट या फिर यूज़ कर देते हैं, तो इसका मेन काम रहता है वो कैश सेव करना रहता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनेंस स्टेटमेंट है जो कि ये प्रोवाइड समरी ऑफ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देता है बिजनेस इंटरप्राइजेस को स्टार्टिंग में क्या पोजीशन था और एंडिंग जो ईयर होता है उसका एंडिंग में क्या पोजीशन रहता है, ठीक है। तो मेनली चार तरह के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। तो कम से कम आप इसमें से दो जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दो एग्जांपल देना है, वेजेस और फ्राइट हो गया। और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होता है वो सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें हमारा जो भी इंफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं रहता है। इसमें नॉर्मली हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं और डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अकाउंट नहीं बनाते हैं, जिस कारण इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, रूटीन फॉर ए कंप्यूटर और द प्रोग्राम मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए प्रोग्राम मटेरियल है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में रन कराते हैं। लाइक हम 2+2 भी टाइप करते हैं तो 4 भी हमको रन करके ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होता है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा हैंडल किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल इसका एक्सेल, विंडोज़ एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द बेसिक एलिमेंट ऑफ डिप्रेशन, जो कि ग्रुप बी के क्वेश्चन है। तो एलिमेंट्स क्या क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स को खरीदने के बाद जो भी उसका इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है सभी उसके वैल्यू में ऐड कर देते हैं, तो अब जाकर मशीन का कॉस्ट निकलता है। यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस फ्राइट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। सेकंड नंबर है एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ये भी एक एसेट का एलिमेंट्स है कि मशीन हमारा कितने साल तक, कितने लाइफ, मशीन का जो लाइफ कितना साल तक होता है, उससे पता चलता है कि हमारा मशीन कितने साल के लिए उपयोगी रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि हम कोई मशीन ले 20 साल चल सकता है, परंतु नया नया टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आते रहता है उससे हमको एक अनुमान लगता है कि मेरा मशीन सिर्फ 15 साल का ही तक ही चलेगा। तो इसका मतलब उसका एस्टिमेट लाइफ कितना हो गया? 15 साल, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट, एस्टिमेट स्क्रैप और रेसिडेंटियल वैल्यू। तो संपत्ति के जीवन, जो भी एसेट का लाइफ से एंड होने के बाद उसको जब सेल करते हैं उसके बाद जो वैल्यू मिलता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजर्व। तो 3 इंपॉर्टेंस बताना है रिजर्व के। तो पहला है व्यवसाय की कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है। सेकंड है बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रेंथ यानी कि थोड़ा पावर स्ट्रेंथ बनाना। संस्था को जो भी फर्म को आकस्मिक यानी अचानक होने वाले संकटों से बचाना होता है। और चौथा है हमारा पूंजी के तरह विशेष हानियों को अपलेखन में प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन द ऑटोमेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस।
तो ऑटोनमस अकाउंटिंग प्रोसेस क्या से क्या मतलब है, ठीक है। तो व्हेन अकाउंटिंग फंक्शन आर डन बाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जब अकाउंटिंग के काम को कंप्यूटर के द्वारा करते हैं तब उसको बोलते हैं ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, बल्कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या क्या बनाया जाता है, जैसे कि लेज़र बनाया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, और फाइनल अकाउंट भी कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। कंप्यूटर का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो भी काम रहता है तेज़ गति से होता है, ठीक है। इसमें समय कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय कम लगता है, श्रम कम लगना। इसमें जो भी रहता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कम यूज़ किया जाता है। साथ ही में इसमें जो रिकॉर्ड्स रहता है उसमें एक बिलीव रहता है कि विश्वास रहता है इससे रिकॉर्ड सही होंगे। इस तरह के यहाँ कुछ एडवांटेजेस है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में 2 कॉलम बना के करेंगे। पहले सृजन, इसका उत्पन्न कैसे होता है। तो इसका आयगत रेवेन्यू रिजर्व होता है, इसका उत्पन्न आयगत लाभ से यानी कि रेवेन्यू से ही किया जाता है, रेवेन्यू से ही किया जाता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स जहाँ से आता है। और पूंजीगत का जिसका सृजन कैपिटल से ही होता है। अब इसका दोनों आयगत रेवेन्यू रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है। आयगत रेवेन्यू रिजर्व का उद्देश्य होता है कि इसको फाइनेंस से मजबूती दे फर्म को। और पूंजीगत का होता है ये कानूनी को और लेखांकन को अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से बनाया जाता है, उसका जो लॉ है उसको निभाने के लिए बनाया जाता है। और आयगत जो भी रेवेन्यू रहता है इसको लाभांश यानी डिविडेंड देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जबकि कैपिटल रेवेन्यू को इसको डिविडेंड देने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व को किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग में कर सकते हैं, जबकि पूंजीगत रेवेन्यू को हम किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं, जबकि इसको लॉस को पूरा करने के लिए करते हैं या फिर बोनस शेयर को इशू करने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो कंप्यूटर का क्या रोल है इन अकाउंटिंग में बताना। तो जैसे जैसे आधुनिक युग में डेवलपमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर का यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो कंप्यूटर के अकाउंटिंग में क्या कैसे कैसे यूज़ करते हो उनको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा पॉइंट है कुछ जनरल लेजर, अकाउंटिंग रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, इन्वेंटरी कंट्रोल पेबल, अकाउंटिंग। इस तरह के सॉफ्टवेयर हमको जो भी मार्केट में मिल जाता है जिससे हम अकाउंटिंग को इजीली से हैंडल कर सकते हैं। और कंप्यूटर द्वारा किसी भी लेन देन और लेखा करते ही इनकी खाता बही स्वयं में स्वतः ही हो जाती है। जनरल लेजर का यूज़ होता है जो इसको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से एंट्री करने से स्वतः खुद से ही इसका लेन देन का रिकॉर्ड हो जाता है। और सेकंड है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग अकाउंट को अपडेट करने के लिए किया जाता है। अकाउंट पेबल का भी सेम टू सेम अपडेट करने के लिए किया जाता है। इन्वेंटरी कंट्रोल या गोदाम में जो भी गोडाउन में स्टॉक रखेगा उसका रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं। पेरोल अकॉर्डिंग उसमें जितने भी तरह के वेजेस है उन सभी को कंप्यूटर में निम्न कार्यों में सहायता करता है, जैसे परचेज अकाउंटिंग, सेल्स अकाउंटिंग, डिटेल इंडेक्स, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, सिस्टम एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेज। इस सभी में कंप्यूटर सहायता करता है मैनेजमेंट को या फिर फर्म को। तो यहाँ कुछ फ्यूचर्स है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के, जैसे कि अप टू डेट का तो मैंने बता ही दिया था पहले भी। ऑनलाइन इनपुट, ऑनलाइन स्क्रीन इनपुट, सामान्य खातों का आउटपुट अप टू डेट करने से पहले बता ही दिया था आपको। या इन खातों के समूह को बांटता है या शीघ्रता से रिपोर्ट यानी कि जल्दी किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाने में हेल्पफुल है। जैसे कि लेज़र का मैं जब बना रहा था इसमें सिर्फ हमको एंट्री लिखना होता है तो इसमें जनरल एंट्री भी बन जाता है, लेज़र भी बन जाता है, साथ ही बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक तैयार होते रहता है, ठीक है। इसमें कुछ फीचर आप इसको रीड करिएगा।